अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमांडर मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई इस टाइम 1 करोड़ रुपया अगर आप लोगों का बजट है तो 1 करोड़ रुपए में कौन सी ऐसी गाड़ियाँ आने वाली हैं जो आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांडेड भी हैं, लोकल असेंबल्ड भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, जिनमें क्रॉसओवर एसयूवी, सेडान, फिर हाइब्रिड। आज हमने मुकम्मल इस वीडियो में डिस्कस करनी है कि 1 करोड़ के बजट में कौन सी ऐसी वो गाड़ियाँ हैं जो आप लोग खरीद सकते हैं, जिनकी प्राइस क्या है, और फिर मार्केट में 2026 के अंदर कौन सी टॉपर है जिनमें आपको इजी पार्ट्स मिल सकते हैं, मेंटेनेंस उनकी अच्छी है और डीलरशिप उनकी स्ट्रांग है। सारा इसमें हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने कमालदार व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए फायदे वाली है। भाई 1 करोड़ में सबसे शानदार ऑप्शंस जो है ना वो कुछ ऐसी हैं। क्रॉस ओवर एसयूवी में आप जाए उसमें न्यू भी आ जाती हैं, यूज्ड भी आ जाती हैं। अब यूज्ड में आपके पास यूज और न्यू दोनों आपके 1 करोड़ के बजट में आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है एमजी। आप ये देखें 2021-22 में, 2021-22 के अंदर एमजी आना स्टार्ट हो गई थी, HS 1.5। अब वो आपको बड़े आराम से 50-55 लाख रुपए की बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन ड्रॉबैक उसमें ये है कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई ना। उसने अपना इतना जो है वो स्पेस बना सकी। उसके बाद आने वाली गाड़ियों ने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लेवल तक अपना जो है वो स्पेस कवर कर ली। अब इसमें अगर आप 0 मीटर में जाते हो तो MGHS अभी आप देखें तो मोरक्को ब्लू जो इंटीरियर आया था वो भी, और एक जो दूसरा फेसलिफ्ट आया वो भी आपको 1 करोड़ के अंदर न्यू भी बड़े आराम से मिल जाता है। 1500 सीसी इसमें प्लग इन हाइब्रिड भी है। कम बजट में जाएंगे तो आपको पेट्रोल भी मिलता है। और इसके अंदर फिर जो खूमियाँ खाबियाँ खूबियाँ और खामियां जो है वो आप लोगों को पता है कि इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं है। और दूसरी खामी ये है कि ये 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भाई इसके गियर के अंदर बड़ा ज्यादा इशू आ जाता है। उसके बाद हम अगर दूसरी गाड़ी की बात करें तो हेवल जूलियन। हेवल जूलियन में आप लोगों को पता है कि हाइब्रिड भी है और पेट्रोल भी है। दोनों गाड़ियां आपको 60 से 85 के अराउंड बड़ी अच्छी मिल जाती है। ये हैवल का मिनी बैग है जो आपको बड़े आराम से बड़ा अच्छा मिल जाता है, जो अगर आपको पसंद आती है। और दूसरा अगर आप H6 में जाते हो तो H6 पेट्रोल भी और दूसरी भी वो भी आपको वो 2000 सीसी भी उसमें आता है और दूसरा भी इंजन उसमें मिल जाता है। तो ये आपको बड़े आराम से 90-95 में मिलती है। मार्केट के अंदर इस ब्रांड ने बहुत ज्यादा जगह बनाई हुई है। और अगर अभी आप देखें तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसका इतना नाम और इतना दबदबा मार्केट के अंदर हो, क्योंकि ये गाड़ी अगर जूलियन में आप जाते हैं तो जूलियन में आपको हाइब्रिड भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है। H6 में जाते हैं तो इस बजट में H6 आपको सिर्फ पेट्रोल मिलेगा। हाँ, करोड़ से अगर आप थोड़ा सा को 5-7 लाख रुपए बढ़ाते हैं तो आपको 22-23 मॉडल की H6 HEV भी मिल जाएगी। फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है, याद रखिएगा। पार्ट्स जितनी आपको मैं आज क्रॉस ओवर एसयूवीज बताऊंगा, सेडान बताऊंगा, पार्ट्स माइंड में रखे, महंगे सबके हैं। जिसके अंदर आपको डीलरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग, अब मैंने आपको पहले बता दी, एमजी वो भी कम है। बड़े शहरों में ही है इक्का दुक्का, छोटे कस्बों में कोई मेंटेनेंस वाला इशू नहीं है। फिर उसके अंदर हाई ऑक्टेन डलता है। हेवल के अंदर आप नॉर्मल भी डलवा सकते हैं, हाई ऑक्टेन भी डलवा सकते हैं। डीलरशिप इनकी भी है, मेंटेनेंस इन गाड़ियों की आप इजी करवा सकते हैं। लेकिन यार टोयोटा, होंडा और सुजुकी के बनस्बत इनकी आपको महंगी मिलती है। फिर हम आ जाए जो नन अदर देन पाकिस्तान की सबसे फेमस और इस टाइम मैं समझता हूँ नंबर 1 पे, वो है चंगान ओशान X7। इसमें फ्यूचर सेंस भी है, दूसरी भी है, 7 सीटर पैकेज भी मिलता है, दूसरा भी मिलता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 80 लाख से लेकर 95 लाख रुपए के अंदर जाती है। ये भी आपको क्रॉस ओवर एसयूवी मिलती है, लेकिन बड़ी फ्यूचरिस्टिक, और फैमिलीज ने बहुत ज्यादा इस गाड़ी को पसंद की है। आज सबसे ज्यादा बिकने वाली ये गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। हाइब्रिड में डिफरेंट चला जाता है। तो इसके भी आपको डीलरशिप जो है वो बड़े शहरों में मिलती है। मेंटेनेंस आप डीलरशिप से ही करवा सकते हैं, नॉर्मल भी आप करवा सकते हैं। याद रखें कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सर्विस हिस्ट्री के चक्कर में 3S वर्कशॉप पे जाते हैं। ठीक है, 3S वर्कशॉप पे जाकर आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग रहती है, बट आप वही ऑयल अगर बाहर से चेंज करवाएंगे तो वो आपका समझ लें कि 5-10 हज़ार का बदलेगा। वही ऑयल आप जब 3S वर्कशॉप से जाके चेंज करवाएंगे तो समझ लें उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको GST भी डालना है, आपको सेल्स टैक्स भी डालना है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी किया स्पोर्टेज की तरफ। लकी मोटर्स वालों ने आज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भी बताऊंगा, गैक या जैक इस नाम से लकी मोटर्स ने एक नई
प्रोडक्ट लॉन्च किया है, गाड़ियां भी आपको दिखाऊंगा यार, क्या शाही सवारियां आई हैं, क्या गाड़ियां आई हैं, मजा आ गया गाड़ियां देखकर। प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है, तो उस पर तो हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट। लेकिन लकी मोटर्स वालों का ये प्रोजेक्ट भी जो है, ये जो ब्रांड वो लेके आए थे किया स्पोर्टस के नाम से, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसमें आपको पिकांटो, आपको स्टॉनिक, आपको स्पोर्टेज, और वो जो 7 सीटर इनकी आती हैं सोरेंटो, ये सारे ब्रांड आए हैं। लेकिन स्पोर्टेज की बात करें तो स्पोर्टेज में आपको सारे वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 55 लाख से लेकर करोड़ रुपए तक आते हैं। ये भी 55 लाख में आपको 20-21 मॉडल, 20 मॉडल आता है फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव। और जब आप करोड़ रुपए पे जाते हैं तो आपको हाइब्रिड यूनिट मिल जाता है। पार्ट्स महंगे हैं, डीलरशिप बाकी उन गाड़ियों के बनस्बत किया कि डीलरशिप जरा थोड़ी सी ज्यादा अब आगे स्ट्रॉन्ग हुई है। पार्ट्स में आपको महंगे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। और मेंटेनेंस 3S वर्कशॉप से ही आप करवा सकते हैं, बाहर भी करवा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा आ जाता है जी निषाद ग्रुप वालों की हुंडई 200। अब हुंडई 200 भी आपको पता है दोनों भाई बहन है, ग्रुप पीछे एक ही है जो इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की हुई है। लेकिन 200 स्पोर्टेज की बनस्बत मुझे पर्सनली 200 पसंद है, तो शायद आप लोगों को 200 पसंद ना हो। फ्यूल एवरेज अच्छी है, दोनों एक जैसी गाड़ियां, एक जैसा इंजन है। और वही मैं आपको बात रिपीट करूंगा कि 55 लाख रुपए से लेकर ये भी 1 करोड़ के बजट में आ जाती है। अब हम आ जाते हैं सेडान और हैचबैक की तरफ। सेडान में आप बात करें तो हुंडई की अलेंट्रा, सबसे पहली हुंडई अलेंट्रा, ये आपको जो है करोड़ रुपए तक, यानी कि 80-90 लाख रुपए तक मिलती है। 50 लाख से स्टार्ट होकर, 50 लाख से क्या वही वो 2000 सीसी और 1600 सीसी इंजन। और सेडान में यही आपको हाइब्रिड इंजन भी मिलता है। दोनों फ्यूचरिस्टिक है, दोनों गाड़ियां बड़ी जबरदस्त है। और हुंडई जब आई थी ये अलेंट्रा GLS 2.0, तो भाई इसने टक्कर होंडा होंडा स्विक को बड़ी जबरदस्त दी थी। लेकिन अभी चूंकि अभी आपने रिसेंटली देखा 64 लाख समथिंग की वो 1.6 स्पेशल एडिशन, लिमिटेड एडिशन या स्पेशल एडिशन वॉट एवर, वो आ चुकी है। पार्ट्स इसके भी आपको मिलते हैं, लेकिन ये गाड़ी सेडानों में सबसे टॉप पर है, क्योंकि लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती है, सनरूफ मिलता है, और इंटीरियर भी इसका बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। तो ये गाड़ी भी आपको 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो भाई टोयोटा कोरोला आ जाती है, जिसमें ग्रैंडी भी है, जिसमें एल्टस भी है, टोयोटा यारिस भी है। रिसेंटली टोयोटा यारिस ने अपना 4-4 लाख रुपए डाउन किया। तो ये भी आपको गाड़ी 50 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए के अंदर आपको 0 मीटर मिलती हैं। अगर आप यारिस में जाएंगे, यारिस आपको 50 लाख में 1300 सीसी 0 मीटर मिल जाएगी। और अगर आप एल्टस में जाएंगे तो एल्टस आपको 70-72 लाख रुपए की 0 मीटर मिलेगी। ग्रैंडी आपको 80-85 लाख रुपए की 0 मीटर मिलेगी। इसी बजट के अंदर आपको यूज में भी गाड़ियां मिलेंगी। डीलरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, छोटे कस्बे हो या बड़े शहर, जगह जगह पर मैकेनिक अवेलेबल है, डीलरशिप अवेलेबल है। सेल रीसेल इस यूनिट की सबसे ज्यादा, इस ब्रांड की, क्योंकि टोयोटा जो है पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। कोई अभी तक, बेशक सेल इनकी डेड हो चुकी हुई है, लेकिन इनका अभी तक जो पंजा गड़ा हुआ वो उखाड़ कोई नहीं सका। उसके बाद भाई पार्ट्स बड़ा आसानी से अवेलेबल है, और कोई वो दो राय नहीं है कि ये जिधर मर्जी से ये डीड गाड़ी है, लॉन्ग टाइम चलती भी है, मार भी खाती है, सस्पेंशन क्या, इंजन क्या, बॉडी क्या। तो भाई 50 से आपको बड़े आराम से ये 85 लाख में आ जाती है। दूसरा ब्रांड पाकिस्तान का फेमस होंडा, तो होंडा स्विक में भी आप जाएं तो फिर वही बात आ जाती है कि ये भी आपको करोड़ रुपए तक मिलती है। यूज्ड में आप जाएंगे तो 50-55 लाख रुपए की 17-18 मॉडल आपको मिलेगी, सेविक 1.8 सीसी। और अगर आप ब्रांड न्यू की तरफ जाएंगे तो ओरियल आपको 80-82 लाख रुपए के अंदर मिलती है। RS टर्बो में जाएंगे वो करोड़ को टच कर जाती है। डीलरशिप स्ट्रॉन्ग है, पार्ट्स इजी अवेलेबल है, रीसेल में किंग है ये दोनों ब्रांड। उसके बाद हम आ जाते हैं जी हैचबैक की तरफ। अब हैचबैक में नन अदर देन हुंडई, सॉरी, किया की स्टॉनिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रीसेल थोड़ी कम है, लोग पसंद कम करते हैं। कोरियन ब्रांड है, लेकिन पार्ट्स महंगे हैं, और फ्यूल एवरेज लोगों को इसकी पसंद नहीं आती। मेंटेनेंस में गाड़ी महंगी है, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा इस पे आता है। अगर हम इसी की तरह दूसरी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं सुजुकी स्विफ्ट की, तो आपको टॉप ऑफ लाइन फीचर GLX 50 लाख रुपए के अंदर मिलती है। पार्ट्स महंगे जरूर है, लेकिन सेल और रीसेल टॉप पे है, फ्यूल इकॉनमी टॉप पे है। और ऑप्शंस की बात भी करें तो हमें एनफ है, फ्यूल एवरेज बहुत एक्सीलेंट है, पार्ट्स आसानी से मिलते हैं, महंगे जरूर है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, केबन ट्रंक हर लिहाज से 110% परफेक्ट है। और फिर रीसेल सेल टॉप पर। तो भाई सुजुकी आपको पता फिर ब्रांड है, और क्या ही बात है इसकी।
आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, क्योंकि गाड़ी पीछे छोड़नी कोई नहीं। BYD Atto 2, BYD Atto 3 पाकिस्तान में सबसे जबरदस्त और टॉप ब्रांड, जिसने चाइना क्या जापान क्या टक्कर दी हुई है। क्योंकि इनका आप लोगों को पता है कि जो बैटरी वाला सीन है इलेक्ट्रिक में, BYD कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक इसके अगेंस्ट या इसके कंपैरिजन में कोई कंपनी नहीं आई। टेस्ला को भी इसने ज़बरदस्त किस्म का मत्था लगाया और टेस्ला इसके सामने घुटने टेके हुए है। भाई आपको 72 लाख रुपए से लेकर 92 लाख रुपए के अंदर ये दो क्रॉसओवर एसयूवी मिलती हैं। MG4 है वो 70 लाख रुपए की अंदर है, हैचबैक ईवी है। और उसके साथ साथ अभी और भी है, वो ओशान सॉरी डिपाल SO5 पे अगर आप जाते हैं वो करोड़ रुपए से ऊपर थोड़ी चली जाती है। और अभी रिसेंटली और भी गाड़ियां आ रही है, वो छोटी में आप जाए तो वो हॉनरी भी है, और वो दो चार गाड़ियां और हैं, डॉन फेंस भी है। इस तरह की गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी नाम मुझे याद नहीं है। मगर ये आज की वीडियो है कि अगर आपका बजट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान है तो आप मार्केट में खजल होने से बेहतर है मेरी इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें। कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस नोट कर सकते हैं। कॉल्स समटाइम मिस हो जाती हैं तो ना नाराज़ हुआ करें कि जी कॉल मिलती नहीं है या आप लोग अटेंड नहीं करते, ऐसा नहीं है। मसरूफियात की बिना पर कुछ कॉल्स नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन आप लोगों को तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझसे मशवरा मांगते हैं। मशवरा अमानत है, देना मेरा फ़र्ज़ है। और भाई अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए कारआमद है तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कि आप इस बजट में कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। मजीद मैं आपको उस गाड़ी के बारे में भी बताऊंगा। और अगर इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी आपके पास है तो मैसेज में आप अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें कि फ्यूल इकॉनमी क्या दे रही है, पार्ट्स का अगर आपको इशू आया तो कितने दिन में जो है वो हल हुआ है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस कॉस्ट क्या कर रही है, फ्यूल एवरेज क्या दे रही है, और आप उस गाड़ी से सेटिस्फाई हैं। गाड़ी का नाम मॉडल ज़रूर लिखेगा। अपनी दुआ में याद रखेगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।